जय हिंद दोस्तों विद्या स्टडी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th वालों का मैथ, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना। तो आज है हमारा प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही साधारण भाषा में अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है ना। आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। और ये सब भी का जो है आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पास आप लोगों को हर चैप्टर का PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, वो भी फ्री। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? देखिए, संख्या पद्धति का मतलब है संख्या माने संख्या, पद्धति माने ढंग, तरीका, यानी कि संख्याओं के लिखने और समझने के तरीके को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग अपने प्रश्न से पढ़ते हैं और प्रश्न के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट जीरो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, यहाँ पास हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए, अभी ये परिभाषा अधूरा है, जहाँ पास Q = नॉट जीरो हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पास ये होता है अंश और ये नीचे वाला होता है आपका हर, ठीक है ना। तो यहाँ पास जैसे कि 3/2 लिख दिए तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा है, यानी P/Q के रूप में लिखा है। अब भैया इस Q = नॉट जीरो का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये Q है, ये P है, ये Q है, यानी कि यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4/0, यहाँ पास ये 4/0 आ गया, तो यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पास क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है? तो भैया आप लोग ऑफिशियली बात है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पास 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, जहाँ P/Q के रूप में लिख लिए और Q के स्थान पर जीरो नहीं है, यानी ये नीचे हर में जो है जीरो नहीं है। अंश में जीरो हो चलेगा, पर हर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पास हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में। यहाँ पास आप लोग कोष्ठ में लिख दीजिए 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0/1 के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q = नॉट जीरो है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि Q के स्थान पर जीरो नहीं है, ठीक है ना। और क्या है, P और Q, ठीक है ना, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो है ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। ये 0 एक पूर्णांक है, ठीक है ना। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। पूर्णांक हैं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये आपका ये रहा उत्तर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पास 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितनी संख्या ज्ञात करनी, जैसे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उससे एक संख्या अधिक ले लेना है, यानी कि संख्या निकालने के लिए यहाँ पास संख्या बराबर होता है n+1, यानी कि n यानी 6 संख्या निकालना है, तो 6 + 1 = 7। आपको 7 का जो है अंश और हर में गुणा कराना है। कैसे? यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 में अंश और हर में जो है 7 का गुणा कराइए, और ये 4 है, तो 4 में जो है अंश और हर में 7 का गुणा कराइए। तो क्या हो जाएगा, 7 × 21/7 हो जाएगा, फिर 7 × 4 = 28/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका क्या आया, यहाँ पास आया 21/7, और ये क्या आया 28/7।
अब देखिए यहाँ पास हर बराबर है तो इनके बीच की संख्या निकल आएगी। 21 के बाद आता है 22, तो 22/7, फिर आता है 23, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और ये हो जाएगा आपका 27/7। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि 6 पंचमी संख्या ज्ञात हो गई। ये 1 2 3 4 5 6। तो पंचमी संख्याएं जो है, बीच की पंचमी संख्या निकालने का यही बहुत ही साधारण तरीका है, ठीक ना। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह का आगे वाला तीसरा नंबर प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पास तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब हर बराबर हो तो क्या करना है, यहाँ पास लिखना है संख्या बराबर n+1। संख्या में निकालनी है 5, तो 5 + 1 हो जाएगा बराबर में 6, ठीक ना। यानी कि इस 6 का गुणा अंश और हर में करना है, ठीक ना। तो यहाँ पास 3/5 है और ये 4/5 है, इतना लिख दीजिए 4/5। अंश और हर में किसका गुणा कराना है, 6 का, ठीक है ना, क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा और 6 × 5 हो जाएगा 30। यहाँ पास हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30। तो यहाँ पास क्या आया 18/30 और ये क्या आया 24/30, ठीक है ना। जब हर बराबर हों तो इनके बीच की संख्याएं आसानी से निकाल लीजिए। 18 के बाद आता है 19, 19/30 हो जाएगा। फिर आता है 20, 20/30 हो जाएगा। फिर आता है आपका 21, 21/30 हो जाएगा। फिर आपका आता है 22, 22/30 हो जाएगा। फिर आपका आता है 23, 23/30 हो जाएगा। तो यहाँ पास ऑलरेडी हमारा 5 संख्याएं इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकल आई, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए हम लोग इनको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग देखिएगा पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये होती क्या है, ठीक है ना। आज के बाद आप लोगों के सारे डाउट जो है ख़त्म हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है ना, इन तीनों चीज़ का, ठीक है ना। यहाँ पास पूर्णांक होता है ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक की संख्याएं और बीच में 0 हो वो पूर्णांक कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पास ... -3, -2, -1 इधर अनंत तक, ठीक है ना। यानी कि कोई भी इसका सीमित नहीं है, ठीक है ना, अनंत तक माइनस की संख्या है। और इधर होता है 0, फिर 1 प्लस में, ठीक है ना, फिर +2, +3, ठीक है ना, ये चीज़। और इनमें प्लस छुपा रहता है, आप लोग ऐसे लिख दें तो यहाँ पर प्लस छुपा रहता है ... अनंत तक, ठीक ना। ये क्या होती है पूर्णांक। इनमें क्या होता है, इधर होता है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है ना, और बीच में 0 भी होता है। ये होती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो भैया पूर्णांक में से जितनी ऋणात्मक संख्या है ना उनको आप लोग हटाकर फेंक दीजिए। इतनी संख्या आप फेंक देंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर इधर की संख्या बचेंगी अनंत तक, ठीक है ना। तो यही पूर्ण संख्याएं हैं, क्या हो जाएंगी आपकी 0 से लेकर 1 2 3 ... अनंत तक, ये होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में धनात्मक की संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक की संख्या नहीं आती, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि -4 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, ठीक है ना, -4 पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। यहाँ पास लिख देते हैं धनात्मक में, ठीक है ना, धनात्मक होती है पूर्ण संख्या। फिर आपका आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, तो पूर्ण संख्या में से इस 0 को हटा दीजिए, इस 0 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो यहाँ पास 1 2 3 4 ... अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, ठीक है ना। जो गिनने में हम लोग उपयोग करते हैं ना वही प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। क्यों,
क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं एक से लेकर पूरा अनंत तक, इसमें आप लोग देख सकते हैं पूर्ण संख्या में एक से लेकर पूरा अनंत तक है, ठीक है ना। और अगर पूछ ली जाए क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी पूर्ण संख्याएं देखो, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है, अनंत तक यहाँ तक है, यहाँ तक है। बट यहाँ पास पूर्ण संख्या में जीरो है, बट प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, इसलिए सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना। अब यहाँ पास पूछा जाए कि क्या सारे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पास इसका उत्तर है ना। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में माइनस की संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती। अगर पूछा जाए कि सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं, तो हाँ हैं, क्योंकि इधर देखिए जीरो से लेकर धनात्मक की जितनी संख्या है पूरी इसमें पूर्णांक में है। ये देखिए यहाँ पास देखिए पूर्ण संख्या में जितनी संख्या है इधर पूरा पूर्णांक में भी है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सारी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पास भी 1 2 3 4 5, सारी जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना। अब इतनी बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पास सबसे पहले क्या करिए, प्राकृतिक संख्या लिखिए, ठीक है ना, और यहाँ पास फिर लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो यहाँ पास पुनः प्रश्न को पढ़िए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सब पूर्ण संख्या में हैं, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है। तो यहाँ पास कह देंगे कि सत्य है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी क्या प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। यहाँ पास लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पास पहले पूर्णांक लिखिए, ठीक है ना, जो चीज़ कहे उसको पहले लिखिए फिर पूर्ण लिखिए, ठीक है ना। पूर्णांक क्या होती है, इसमें माइनस की संख्याएं आती है, -3 -2 -1 इधर अनंत तक, ठीक है ना, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है ना। यहाँ पास फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पास देखिए जितनी, इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, पर पूर्ण संख्याओं में नहीं होती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है भाई, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती है, पूर्ण संख्या में नहीं। तो यहाँ पास इसका जो है उत्तर लिखेंगे असत्य है, ठीक है ना, असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, संख्याएं नहीं आती हैं, वहीं पूर्णांक में आती हैं या होती हैं। ये आपका कारण हो जाएगा, ठीक ना। तो ये उत्तर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप जरूर करिएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो मैं
जो है एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास तीसरा नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि परिमेय लिखिए आप, परिमेय संख्या लिखिए, फिर पूर्ण संख्या लिखिए, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या जैसे -3/2, 0/1, 4/5, -4, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती हैं। तो यहाँ पास फिर से प्रश्न को पढ़िए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्योंकि यहाँ पास देखिए माइनस की संख्या है परिमेय संख्या में, पर पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, इसका कारण यहाँ पास लिख देंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और पूर्ण संख्याओं में नहीं, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इतना लिख दीजिए, आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग अपना जो है नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम में जाकर आप लोग इसकी पूरी PDF पा सकते हैं, ठीक ना। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और आप लोग एक अच्छे चैनल का चयन कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर दीजिएगा, ठीक है ना। जहां आपको अच्छी तरह से समझ में आए वहीं आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोगों को हाई स्कूल में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।